Hello students, I am Monica Sor from MA International School, Nayagaon. Today we will be reading the 7th chapter from your book Moments, The Last Leaf. Yeah, The Last Leaf. This is a very beautiful story, so just pay attention on it. It is autumn, the wind is blowing hard and it is raining heavily. All the leaves on an ivy creeper have fallen except one. Why doesn't the leaf fall? अब ये एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है and this is about the autumn season over that time and the wind is blowing very hard. बारिश भी हो रही है और creeper पे से जो leaf है सारे लीफ गिर गए बिकॉज ऑफ दैट विंड बट ओनली वन लीफ इट रिमेन्स ओवर देयर. अब वो लीफ गिरा या नहीं दैट वी विल सी इन द चैप्टर. नाउ दिस इज अ स्टोरी अबाउट सू एंड जॉन्सी. टू यंग आर्टिस्ट शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट. अब ये दोनों फ्रेंड्स जो थे ना वो एक फ्लैट शेयर करके अपने रह रही थी आराम से. द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी, थर्ड फ्लोर पे वो फ्लैट था. जॉन्सी फेल वेरी सी. अब जॉन्सी जो थी ना वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी. शी वॉज वेरी सीरियसली इल इन द मंथ ऑफ नवंबर. शी हैड निमोनिया. वो निमोनिया हो रहा था उसको. शी वॉड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग गेजिंग आउट इन द विंडो. अब वो इतनी उसकी कंडीशन ख़राब हो गई थी निमोनिया से कि वो अपने बेड रिडन हो गई. बेड पे ही थी वो. उसको बिल्कुल हिला डुला भी नहीं, उठा भी नहीं जाता था. जस्ट वो अपने विंडो में से जो उसके बेड के पास थी वहाँ से बस बाहर देखा करती थी. One day the doctor took Sue aside, asked her, "Is anything worrying Johnsy?" अब Sue जो थी उसकी फ्रेंड, उसको डॉक्टर ने अलग ले जाके उससे पूछा कि क्या जॉन्सी कुछ चिंता में है, शी इज़ डिप्रेस्ड और शी इज़ थिंकिंग समथिंग अबाउट समथिंग. तो उसको समझ नो रिप्लाइड सू बट वाई डू यू आस्क. अब उनने बोला कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, लाइक शी इज़ टॉकिंग टू मी एंड एवरीथिंग बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि लाइक शी इज़ थिंकिंग अबाउट समथिंग. So the doctor said Johnsy, it seems has made up her mind that she is not going to get well. If she doesn't want to live, medicines will not help her. अब डॉक्टर ने क्या बोला देखो कि जॉन्सी एक्चुअली इतनी बीमार भी नहीं है जितना वो बन रही है. बोले वो ठीक हो सकती है बट द मेडिसिन्स तब असर करेंगी जब वो खुद चाहेगी ठीक होना. और ऐसा लग रहा है उसको देख के लाइक शी इज सो डिप्रेस दैट शी डजंट वांट टू गेट वेल. वो बेड पे ही पड़ी रहना और वो सोच रही है कि अब मैं मर जाऊंगी. नाउ आई वोंट बी अलाइव. उसको लग रहा है मेरे को पता नहीं जाने क्या बीमारी हो गई कि मैं अब उठ ही नहीं पाऊंगी और उसी वजह से वो जो मेडिसिन है वो उसको कोई असर नहीं कर रही हैं. सो नाउ सू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी. अब वो जॉन्सी को बहुत सारा वो कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, उसको ना उसके साथ बातें करती, उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करती, हर चीज़ कर रही थी. बट तब भी जॉन्सी जब विंडो के बाहर पता नहीं क्या देखती रहती थी. लाइक शी वॉज नॉट लिविंग लिसनिंग टू सू. वो बात करती और फिर बाद में अगेन शी यूज्ड टू वॉच आउट ऑफ द विंडो. अब वो क्यों ऐसा कर रही थी लाइक नो वन न्यू दैट. जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड. अब वो ड्राइंग बोर्ड भी लेके आ गई. इसको क्या लगा कि वो आर्टिस्ट है तो शायद उसको कुछ इंटरेस्ट है, तो उससे बोला तो तू ड्राइंग कर, कुछ तो कर, लाइक यू चेंज योर डाइवर्ट योर माइंड फ्रॉम योर इलनेस. बट वो नहीं सुनती थी. To take Johnson's mind off her illness, she whistled while working. Suddenly, she heard Johnsy whisper something. She quickly rushed to the bed and heard Johnsy counting backwards. She was looking out of the window and was saying 12. After some time, she whispered 11, then 10, and then 9, 8, 7. She anxiously looked out of the window. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their wall. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaf. अब उसने जब वो तो आर्टिस्ट थी तो वो सू भी ड्राइंग करने लगी ताकि उसका माइंड डाइवर्ट हो और उसको इंटरेस्ट है ड्राइंग करने में. तो वो उसको करके और विसल कर रही थी ताकि वो म्यूज़िक सुन के उसका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होगा. बट सडनली उसको कुछ सुनाई दिया कि जॉन्सी काउंटिंग कर रही थी और दैट ऑल्सो बैकवर्ड काउंटिंग शी वॉज डूइंग. सो सू वॉज लाइक शी वॉज शॉक्ड. शी वेंट नियर द बेड और वो देखने लगी कि ये क्या बोल रही है, ये बैकवर्ड काउंटिंग किसको देख के कर रही है. तो बाहर जो क्रीपर था उसमें से जो लीव्स थे वो दे वो शेडिंग द लीव्स ना. द क्रीपर वो शेडिंग द लीव्स बिकॉज ऑफ द विंड और रेन बारिश की वजह से. तो वो जैसे जैसे लीव गिर रहा था ना शी वॉज काउंटिंग. नाउ शी वॉज काउंटिंग लाइक 11, 9, 10, 11, 10, 9, 8 लाइक दैट. तो वो बोले ये बैकवर्ड काउंटिंग क्यों कर रही है, क्या प्रॉब्लम है. लाइक शी डिडंट अंडरस्टैंड एंड लुकिंग एट द लीव्स ओनली शी वॉज डूइंग. व्हाट इज इट डियर सू आस्क्ड. अब सू ने पूछा कि ये क्या है तो उन्होंने बोला 6 विस्पर्ड जॉन्सी. अब जॉन्सी ने क्या बोला कि 6 लीव बचे अब
like she was counting that way, there are only 6 leaves are remaining on that creeper. They are falling faster now. 3 days ago they were almost 100 leaves. देखो वो कब से काउंट कर रही है, जब 100 लीव्स थे और वो धीरे धीरे गिर रहे थे, बट नाउ वेरी स्पीड से वो गिर रहे थे पत्ते, तो वो उसको काउंट कर रही थी. देर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, इट इज ऑटम सेट सू एंड द लीव्स विल फॉल. अब सू ने क्या बोला, तो क्या हुआ, ऑटम है, ऑटम में तो लीव्स गिरते ही हैं, तो इसमें इतना आश्चर्य वाली बात है. व्हाई आर सो वरीड अबाउट इट, व्हाट इज हैपनिंग टू यू. So she said, oh that's nonsense, replied Sue. What have old ivy leaves do to with your hair. अब उसने क्या बोला कि जब लीफ, जो लास्ट लीफ है वो जब गिर जाएगा तो आई विल डाई. नाउ सी व्हाट शी इज थिंकिंग, कि लीव्स गिर रहे हैं, नाउ ओनली 5 लीव्स आर रिमेनिंग, और जो लास्ट लीफ जब गिरेगा तब मैं मर जाऊंगी. शी हैज थॉट इन हर बाय हर सेल्फ ओनली दिस थिंग एंड शी इज सेइंग. नो च्यू क्या बोली कि तो नॉनसेंस है. बोले ऐसा थोड़ी होता है, क्रीपर है, क्रीपर में से जैसे ही जो पुराने पत्ते हैं वो तो गिरते ही हैं, तो गिरेंगे. वाई ऑफ थिंकिंग लाइक दैट, शी सेड. उसने अपना उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की. जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग. सू वेंट एंड बॉट हर बाउल ऑफ सूप. अब जॉन्सी ने उसको कुछ नहीं बोला, उसको सूप लेके आ गई, सूप ला के उसको दिया. आई डोंट वांट एनी सूप सेड जॉन्सी, आई एम नॉट हंग्री नाउ, देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, आई वांट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, देन आई विल स्लीप फॉर एवर. मैंने क्या बोला, मुझे सूप वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, अब बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि लास्ट लीफ गिर जाए और फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊँगी. देन आई विल नॉट गेट अप. Sue sat on Johnsey's bed, kissing her and said, "You are not going to die. I can't draw the curtains for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us." अब उसने क्या बोला कि तुम नहीं मरने वाली हो, तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला. बोले मैं एक कर्टन भी नहीं डाल सकती क्योंकि मुझे ये ड्राइंग कंप्लीट करके दे नीडेड मनी. तो बोले मैं एक ड्राइंग कंप्लीट करके इसको सेल करूँगी तब आप लोगों को मनी मिलेगा. सो आई कांट ड्रॉ द कर्टन ऑल्सो क्योंकि लाइट नहीं आएगी. बट शी वॉज लाइक यू डोंट प्लीज माई डियर. उसको वो बाहर देखो, शी इज़ वॉचिंग दिस क्रीपर ओवर हियर, और वो बोल रही है कि प्लीज़ तुम ये सब सोच हटा दो अपने दिमाग से. शी बेग जॉन्सी प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ विंडो. अब उसने बोला कि तुम अब खिड़की के बाहर बिल्कुल भी नहीं देखना. उसने उसको बार बार वो रिक्वेस्ट करी, बट जॉन्सी वॉज नॉट लिसनिंग. ऑल राइट से जो बोल रही थी, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ. अब उसने क्या बोला, जल्दी जल्दी अपनी पेंटिंग फिनिश करो, मुझे लास्ट लीफ को देखना है, और जैसे ही लास्ट लीफ गिरेगा आई विल डाई. बार बार वो यही चीज़ बोल रही थी. आई हैव टू डाई सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक दोज पुअर एंड टायर्ड लीव्स. Try to see, said Sue. I have paint an old miner. I will call Behram up to my model. अब उसने क्या बोला कि देखो मैंने ये बना दिया और तुम चुपचाप अपनी सोने की कोशिश करो, डोंट वॉच आउट ऑफ द विंडो. और उन्होंने क्या बोला कि मैं जो बहरमैन है वहाँ पर नीचे, उन्हीं के वहाँ ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, तो बोले कि मैं उनको बुला के और उनको दिखाऊंगी कि अब मेरी पेंटिंग कैसी है. Now Sue rushed to Behrman. वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे और वो 60-year-old बहुत बड़े आर्टिस्ट थे. Now she went there and उसने ना सारी बात उसको बताई. पूरी बेहरमैन को ना सारी अपनी जो वरीज थी जॉन्सी के बारे में और जॉन्सी क्या सोच रही थी ये सारा उन्होंने बताया. कि वो एक लीफ को देख रही है बाहर और वो लीफ जैसे जैसे गिर रहे हैं उसको लग रहा है कि नाउ आई विल डाई, और वो इंतजार कर रही है कि लास्ट लीफ विल फॉल एंड आई विल डाई. वो बार बार यही चीज़ बोल रही है. तो उन्होंने पूरी कहानी बेहरमैन को बता दी. इज शी stupid, asked Behrman. How can she be so foolish? She is running a high temperature, complained Sue. She refuses to eat or drink and that worries me lot. अब उन्हें क्या बोला कि वो क्या stupid है क्या, वो ऐसी thoughts कैसे ला सकती है. वो बोले वो ना खा रही है ना वो कुछ पी रही है. So I am really worried, Sue said. And I will come with you and see Johnsy. Behrman said. They tiptoed into the room. Johnsy was sleeping. Sue drew the curtain towards and they went to the next room. She peeped out through the window. There was only one leaf on the creeper. अब उन्हें क्या देखा, देखो दोनों ने वहाँ से पीप आउट करके विंडो में से देखा तो only one leaf was remaining. Now they were really worried that this leaf will fall, then she will think, और वो डिप्रेस हो जाएगी और उसको लगेगा कि अब ये लीफ भी खत्म हो गया तो अब मैं भी खत्म हो जाऊंगी, मैं भी नहीं बचूंगी. They were only one leaf on the creeper. It was raining heavily and icy cold wind was blowing. It seemed as though the leaf would fall any minute now. Behrman did not say a word. He went back to his room. Johnsy woke up next morning in feeble voice. She asked Sue to cut. अब उन्हें क्या बोला, उन्हें बेहरमैन ने उनसे बात कर ली और वो दोनों कर्टन बंद करके चले गए. नाउ Sue जब वो जॉन्सी उठी मॉर्निंग में तो उसने Sue को क्या बोला कि ये कर्टन हटाओ, बिकॉज शी वांटेड टू सी दैट द लीफ हैज फॉलन डाउन. और वो बिल्कुल डल वॉइस में, फेडेड वॉइस में बोली कि इसको कर्टन को ड्रॉ करो, वो फिर लीफ गिर गया होगा एंड नाउ आई एम गोइंग टू डाई.
तो उसने उसको बोला, शी ड्रू द कर्टन वेरी रिलक्टेंट। अब उसको भी डर लग रहा था स्यू को कि अगर मैं कर्टन हटाऊंगी और वो लीफ गिर गया होगा, बिकॉज इट वॉज रेनिंग वेरी हैवीली, विंड भी बहुत चल रही थी, तो उसको डर लग रहा था। ओ स्यू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ। और उन्होंने क्या बोला कि अरे ये लीफ तो अभी भी है, एंड इट वॉज क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। और उन्होंने क्या बोला कि लीफ तो बिल्कुल अच्छा हरा और ग्रीन अभी तक है। तो नाउ शी वॉज लाइक confident that a leaf नहीं गिर रहा, then I will not die. She was just thinking that leaf will fall and I will die ना. So the leaf was not fallen, the leaf had not fallen down. तो उसने बोला अब तो मैं नहीं मरने वाली. I heard the wind last night, said Johnsy. I thought it would have fallen. It was surely fall down today. Then I'll die. अब वो अभी भी यही बोल रही थी कि ये तो गिरेगा, आज तो गिरेगा और मैं मर जाऊंगी. You won't die, said Sue energetically. You have to live for your friend. What would happen to me if you die? Johnsy smiled weakly and closed her eyes. After every hour, अब हर घंटे में वो देख रही थी, and that leaf was not falling down. And then in the evening there was another storm, but leaf did not fall. Johnsy lay for a long time looking at the leaf. Then she called out, Sue, I have been a bad girl. You have looked after. अब उसको बुरा लगा, जब लीफ वो नहीं गिर रहा था ना, तब उसने बोला कि मैं कितनी गलत गंदी लड़की हूँ कि तुम मेरे इतना केयर कर रही हो, मुझे खाना पीना सब देख रही हो, मेरे बारे में सोच रही हो, एंड यू आर मोटिवेटिंग मी, बट आई एम सो बैड दैट आई एम नॉट लिसनिंग टू यू. और बार बार मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ और बार बार मैं बोल रही हूँ कि मैं मर जाऊँगी. सो उसने उसको बाद में बहुत गलत लगा कि आई एम वेरी बैड गर्ल. फिर उसने बोला कि नो, नाउ आई विल ईट everything, I will take medicine, I will eat everything. उसने उसको बोला, and then she started eating, drinking, she had medicine and she was well. She was fine. Then afterwards she hugged Johnsy. Then she gave her lots of hot soup. And देखो, in the afternoon the doctor came. After examining the patient, he told Sue, Johnsy now has will to live. I am confident she'll live. अब उसने बोला अब उसका निमोनिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा. Now उसकी इच्छा अब जाग गई कि मैं I will live, मतलब मुझे अब नहीं मरना. But I am afraid there is no hope for him. The next morning Sue came and sat in Johnson's bed, taking Johnson's hand in her. She said, I have something to tell you. अब देखो क्या हुआ. Downstairs डॉक्टर ने क्या बोला कि ये तो ठीक हो गई, बट जो बेहरमैन 60 years old जो थे वो नहीं बच सकते, and he will be nowhere, and वो he died also the next morning. And then Johnsy, Sue told Johnsy, I have something to tell you. Mr. Behrman died of pneumonia this morning. He was ill for only 2 days. The first day the janitor found him on his bed. His clothes and shoes were wet and he was shivering. He had been out in the night storm. देखो अब वो रात भर जो बेहरमैन थे, द लास्ट लीफ, इसका मतलब क्या हुआ, जो बेहरमैन थे उनको जैसे ही पता चला कि ये लड़की सिर्फ वो लीफ को देके जिंदा है, तो उन्होंने क्या करा, वो लीफ तो गिर गया था, दैट लीफ हैड फॉलन, द रियल लीफ. उन्होंने क्या करा, वो दीवार पे उस क्रीपर के साथ वो लीफ ऐसे ड्रॉ करा कि उसको वो लग रहा था कि वो रियल लीफ है. इस तरह से उन्होंने वो ड्राइंग करी. सो वो एक उनका मास्टरपीस बन गया. एंड बेहरमैन को हमेशा एक इच्छा थी कि मेरा एक मास्टरपीस बने. तो वो मास्टरपीस क्या था, एक लीफ था जिसने एक लड़की की जान बचा ली. अगर वो लीफ का वो नहीं करते ड्रॉ तो वो लड़की मर जाती, बिकॉज शी वॉज थिंकिंग द लास्ट लीफ विल फॉल एंड आई विल डाई. तो ये बेहरमैन के बेचारों ने 60 years old, ही डाइड, उनको निमोनिया हो गया, वो बारिश में स्टॉर्म में उन्होंने ड्रॉ करा इस वजह से. बट द गर्ल शी वॉज क्योर्ड, एंड दिस इज द मास्टरपीस विच बेहरमैन हैड ड्रॉन. थैंक यू.